जाने जानन हार संत कोई प्रवीणा। तो आप जैसे आई माता के 10 नियम एक भक्ति को बताने के लिए बताए गए हैं कि इस तरह से रहना पड़ता है, तब जीवन में भक्ति होती है। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब भी समझाते हैं कि 10 दोषों से निवृत्त होने पे भक्ति होती है। वहाँ पर 10 नियम हैं और यहाँ पर 10 दोष का निवारण है। शब्दों का अंतर है। जब 10 गलती त्यागोगे तो 10 गुण आएंगे, और जब 10 गलती रहेगी तो 10 गुण चले जाएंगे। तो इसलिए कहा तन से क्या करना है? अच्छा तन है, निरोगा तन है, मजबूत शरीर है। क्या अड़ोसी पड़ोसी से लड़ोगे? मजबूत शरीर है, तन अच्छा है। पहला काम है, जिसका तन अच्छा है, निरोगा है, बढ़िया है, हाड बड़ा हर भजन कर, और द्रव्य बड़ा कछु दे, और अकल बड़ी उपकार कर, और जीवन का सुख ले। कवि साहब कहते हैं आपका हार्ड, आपका शरीर अच्छा है तो आप परमार्थ करो, सेवा करो, भजन करो। शरीर को, जवानी को अच्छी संगति में रखना। नहीं तो अच्छी संगति में नहीं रहे तो जवानी में इतने बुरे कर्म हो जाएंगे कि आत्मा लाखों साल भोगते भोगते रोएगी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर संगति साधु की जो पूरा मन, अन तोले ही देत वो नाम सरी का धन। अच्छे माताओं का संग, अच्छे भाइयों का संग, अच्छे सज्जनों का संग करोगे तो आपका तन से पाप नहीं होगा, तन से सेवा होगी। तो सबसे पहले कहा चोरी, तो उल्टा क्या होता है? ईमानदारी। चोरी का उल्टा क्या होगा? ईमानदारी। कबीर साहब के भाई चोरी छोड़ देना, पहला काम ये है, चोरी नहीं करना। मतलब क्या? ईमानदारी से रहना। ईमानदारी से रहेगा तभी तो चोरी छोड़ेगा। दूसरा क्या? झारी। झारी का मतलब क्या? एक पत्नी में खुश रहना। पुरुष है तो, स्त्री है तो अपने पति को ही भगवान समझना, अपने पति को ही परमात्मा समझना, राम जी समझना, खुदा समझना। और आपके आई माता जी ने भी यही बात कही, पर नारी बहन सब जानो। शिक्षा वही चल रही है। कवि साहब कहते हैं झारी। झारी मतलब पर स्त्री, पर पुरुष के साथ प्रेम ना, अपने ही स्त्री और अपने ही ग्रस्त में खुश रहो, अपने ही बाल बच्चों में खुश रहो। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, दूसरी तो हो गई चोरी झारी, दूसरी, तीसरी जीव हिंसा। ध्यान देना, वही बात आएगी जो आपके आई माता जी ने बताई। उन्होंने कहा कबीर साहब ने, मांस खाए तो डेढ़ सब, और मद पिए सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, और नाम गहे सो ऊंच। कबीर साहब ने नाम रटने वाले की ऊंची जाति बताई, और जो नीचा कर्म करे, नीची सोच रखे, नीचा खान पान करे, वो नीची जाति का होगा, ऐसा बताया। और क्या कहा? मांस खाए तो वो पशु भी नहीं, मिनक भी नहीं, डेढ़। क्या कहा? हाँ, मांस खाए तो डेढ़ सब। डेढ़ का अगला हो नहीं वो, मांस खाए तो डेढ़ सब। इसलिए अभक्ष भोजन का त्याग होना चाहिए। कभी मांस मदिरा सेवन नहीं करे, वही भक्त हो सकता है। बोलो सदगुरुदेव की। तो सदगुरु ने छुड़ाया। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, उनको चेताने गए,
कहा कि पहले मांस खाना छोड़ो, पर स्त्री गमन छोड़ो, चोरी करना छोड़ो, तो आपका शरीर शुद्ध होगा। और जब आपका शरीर शुद्ध होगा तो साधु संत आपके हाथ का भोजन करेंगे। जब ये लक्षण आप में रहेंगे तो संत आपके घर भोजन नहीं करेंगे। अब मन पे आए, मन कैसा हो? जब तन अच्छा हो तो मन भी तो अच्छा होना चाहिए। तो मन में कहा सबसे पहले मूढ़ता, मूढ़ता का त्याग हो। ध्यान देके सुनिएगा, वही बात आएगी जो आपकी आई माता जी ने बताई। कहने का तरीका अलग है। कवि साहब के मन मूढ़ता, तेरे मूड में आए तो तू अच्छा काम करे, और तेरे मूड में नहीं आए तो नहीं करे, ऐसा दिमाग नहीं रखना। अर्थात नियम से काम करना, सुबह उठना, जागना, समय पे सब करना, नियम से काम करना, अपने मन को मूडी नहीं बनाना। कहते नहीं आज तो मूड नहीं है, आज मैं सत्संग में नहीं चलूँगा, आज मैं दुकान पे नहीं जाऊँगा, आज मैं वडेर नहीं चलूँगा, आज मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं चलूँगा। आप माता बहनों सहेली को जवाब दे, तू जाती रहे भाई, मैं नहीं चलूँगी। और भाई लोग के नहीं यार नहीं जची यार थे तो जाओ है मूड। तो इस तरह की मूढ़ता क्या होगा? इससे धर्म की हानि होगी। अब स्कूल में समय पे बच्चा नहीं जाएगा तो विद्या अध्ययन पूरा होगा नहीं। क्या मेरा मूड नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊँ। तो मन मूढ़ता को त्यागना और नियम से चलना। दूसरा, मूढ़ता का मतलब अज्ञान होता है। किसी से बात करो तो ज्ञान से बात करो, साखी शब्द से बात करो, अज्ञान से बात मत करो। आपके घर में कोई नई बहू आई, थोड़ा काम काज करने में कमज़ोर है, तो आप उसको सही समझाओ, यहाँ तक ठीक है, उसको सिखाओ, यहाँ तक ठीक है। पर आप ऐसा बोलो तेरी माँ ही ऐसी है, तेरी दादी ऐसी है, तो उसको दुख हो जाता है। क्या हो जाता है? दुख हो जाता है। तो ये मूढ़ता वचन है, ये वचन अज्ञान का वचन है। और बेचारी वो क्या करेगी? उसकी दादी कैसी है, उसकी परदादी कैसी है, फलानी कैसी है, वो तो नहीं है, उसको तो हम जैसा सिखाएंगे वैसे वो सीखेगी। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मूढ़ता का जीवन में त्याग होना चाहिए। मन हमेशा हर काम करने के लिए प्रसन्न होना चाहिए, शुभ काम करने के लिए प्रसन्न होना चाहिए, अच्छे कर्म करने के लिए प्रसन्न होना चाहिए। मन की मूढ़ता नहीं धारण करें, नियम से कर्म करें, नियम से अच्छा कर्म करें। और आगे है पांचवा, ईर्ष्या। जो भी आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपसे आगे बढ़ते हो, उसके लिए आप परमात्मा से प्रार्थना करें, उनसे ईर्ष्या नहीं करें कि ये हमसे ज़्यादा धनवान क्यों हो गए, ये हमसे ज़्यादा क्यों। तो हम मारवाड़ी में कहते हैं कि ईर्ष्या एक जलन है और टांग खिंचाई में कोई भी धर्म का कार्य होता नहीं है। तो इसलिए जो भी आगे बढ़े हैं उनकी पुष्टि करें, उनको मदद करें और उनको खूब आगे बढ़ाएं। अच्छी भावना से काम करें तो एक दिन आप भी आगे बढ़ जाओगे। तो मन मूढ़ता, ईर्ष्या, और उसके आगे है तृष्णा। कबीर साहब कहते हैं मन के रोग है तृष्णा आ जाना। तृष्णा और लोभ में विशेष अंतर नहीं है। जैसे जो 10 20 50 भयो सत हो, 1000 तो लाख मंगेगी। अगर आपके पास 10 रुपये होंगे तो 50 की भूख, 50 हुए तो 1000 की भूख, 1000 हुए तो 10,000, 10,000 हुए तो लाख, लाख हुए तो करोड़। जो 10 20 50 भयो सत हो, 1000 तो लाख जगेगी। कोटि अरब खरब और द्रपत्य होने की चाह जगेगी।
मन के अंदर चाह जगेगी कि मैं द्रपत्य हो जाऊं, मैं अंबानी टाटा बिरला बन जाऊं। ऐसा होगा नहीं, पर मन है वो कहे कि नहीं मैं ऐसा बन जाऊं। तो इसलिए कहते हैं स्वर्ग मृत्यु लोक पाताल लोक को राज लेऊं, और अति सु अति आग बढ़ेगी। अरे हाँ सुंदर, एक संतोष बिना सट तेरी भूख कबू ना लगेगी। जो परमात्मा हमें धन देता है, पुत्र पुत्रियां देता है, परिवार देता है, जो संसाधन देता है, वो मेरे लिए बहुत है। ये भाव संतोष का जब तक नहीं आएगा, जब तक हम ईर्ष्या में जलते ही रहेंगे। इसलिए मन में ईर्ष्या नहीं रखना, तो मन में पाप नहीं आएगा। अगर मन में ईर्ष्या होगी तो पूजा में बैठेंगे तो वो ईर्ष्या का पाप ही आगे घूमेगा, फिर कोई इष्ट देव सदगुरु कोई नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं मन से हटाओ, ये ईर्ष्या हटाओ कि सबका भला हो, सब आगे बढ़े, सब धर्मावलंबी बने, सब हंस बने, सब गुरुमुख बने, सभी परमात्मा के प्यारे हो जाएं। तो ये 6 बात हुई, और 7वीं है वचन पे। वचन पे बात आई तो सबसे पहले वचन को संभालना, जैसे कोई तीर को संभालना। सबसे पहले साहब कहते हैं कम बोलो, ज्यादा बोलना बंद करो। जितना कम बोलोगे उतना आपका शब्द आशीर्वाद की तरह बरसेगा, और जितना ज्यादा बोलोगे ना उतना आपका बांस की फटी हुई लकड़ी की तरह फड़ 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 करेगा। तो कहीं न कहीं लोग आपका शब्द पकड़ लेंगे और आपको बार बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहता था, मैं ऐसा नहीं ऐसा कहना चाहता था। इसलिए जितना कम बोलोगे उतना मन भी स्थिर रहेगा, दिमाग भी ठंडा रहेगा, एनर्जी खत्म नहीं होगी। और जितना कम बोलोगे आप शांत रहोगे, सुखी रहोगे। दूसरा मन पे दूसरा है झूठ। झूठ बोलना तो मतलब जैसे लोगों के पापड़ खाने जैसा है। पापड़ खाने में जोर नहीं पड़ता, रोटी मसलने में जोर पड़ता है। और झूठ तो ऐसे परोस देते हैं जैसे कोई पापड़ परोस दिया हो। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं आपका परिवार कैसे है, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। और एक बहन गई तो उसको क्या कहा कि तुम्हारे तो वह रोग हो गया जो अमिताभ बच्चन के रोग हो गया। एकदम झूठ। अब वो क्या जाने अमिताभ बच्चन को क्या रोग हो गया। तब 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2-3 लाख लगाया और फिर पूछा कि ये तो बता दो डॉक्टर साहब कि अमिताभ बच्चन को क्या रोग है। तो डॉक्टर साहब बोले तुम्हें नहीं मालूम अमिताभ बच्चन को क्या रोग है। तब उसने समझ लिया कि डॉक्टर झूठा है। फिर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके बड़े डॉक्टर के पास ले गए और वो बड़े दयालु थे, विदेश में पढ़ के आए और धापा हुआ डॉक्टर था। और उसने उसका सब देखा बायोडाटा, कहा कि तेरे तो कुछ रोग ही नहीं है और तेरे कौन सा अमिताभ बच्चन का रोग हो गया। तो उसने चिट्ठी पे लिखा हुआ फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया डॉक्टर को कि डॉक्टर कि हाँ मैं फलाना फलाना डॉक्टर बोल रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने अमेरिका में मुझे पढ़ाया और भारत में सेवा करने के लिए आया हूँ और आपने इस पेशेंट का इलाज किया कि हाँ किया। इस पेशेंट का इलाज आपने किया पर इस पेशेंट को तो कोई रोग ही नहीं है। और अमिताभ बच्चन को कौन सा रोग लगा यहाँ के बताओ।
फिर उसने हाथ जोड़ दिया और 3 लाख रुपए वापस उसके खाते में डाला। तो जो झूठ पर अपना मतलब जो है महल खड़ा करना चाहते हैं तो कैसे खड़ा होगा? एकदम झूठ, ना समझ, अनपढ़ बेचारे, और कह दिया कि जो अमिताभ बच्चन को रोग हुआ वो आपको हो गया। झूठ बोलने का कितना साफ सुथरा तरीका। अब कौन अमिताभ बच्चन के पास जाएगा, कौन पूछेगा तुम्हें क्या रोग है? इसलिए महापुरुष कहते हैं ऐसे काले झूठ से हमेशा बचना, सच बोलना। अगर आपको कुछ पैसे ज़्यादा चाहिए तो ग्राहक से सच बोल के लेना, तो ग्राहक अपना पूरा परिवार को वहीं ला करके कस्टमर बनाएगा। उसको आड़ा टेढ़ा बोल के इधर उधर की बात कह के उसको ठग लेना तो वो पैसा घर में टिकने वाला नहीं है। एक झूठ की बात बताता हूं मैं आपको। एक नदी के किनारे कुछ गांव थे।